लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज होता ही नहीं है। और ये है मेरा न्यूक्लियस। तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ब्रिटिश साइंटिस्ट। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन चैटविक। नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री से, इसका कोई लेना देना नहीं, सबको पूरा समझ में आएगा। नए बच्चों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, और अगर नए बच्चों को भी कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो 15 जून से हमारा नया बैच चालू होगा, उसमें आप ज्वाइन करिए, अभी पढ़ते रहिए। वैसे तो ऐसी कोई खास बात नहीं, सब कवर हो जाएगा। अभी चालू ही हुआ है ये बैच भी। तो पॉइंट ये है कि अराउंड 1897 ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, और जो है वो बड़े बड़े कल कारखाने, स्टीम इंजन चल रहे थे। जब से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जे थॉमसन ने अराउंड 1897, दुनिया बदल गई। फिर दुनिया वैसी नहीं रही। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ही साइंटिस्ट को इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर दिया। और टेक्नोलॉजी इज फॉर एवरीवन। टेक्नोलॉजी कोई महंगी भी नहीं होती और फॉर एवरीबॉडी होती है। तो अराउंड उसी टाइम पे प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, और न्यूट्रॉन थोड़ा सा बाद में डिस्कवर हुआ था, अराउंड 1932 टाइमलाइन में, वो मास एटम का बैलेंस करने के लिए। और ये अराउंड 1911 के अराउंड है। तो लगभग अगर 1900 भी लें तो ये 100-120 साल में जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण साइंस में इतनी प्रोग्रेस हो गई। तो हम सबसे पहले जो है वो बात यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कवरी, साथ के साथ नोट्स बनेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और कंडक्शन, साथ में लिखते चलिए, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। दिस इज द हेडिंग। तो साथ में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो इसके लिए ये ऐसे एक फिगर बना लीजिए। ये कोई एक ग्लास ट्यूब है जिसे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें दो ये मेटल रॉड लगी हुई है, और बहुत ही हाई वोल्टेज से ये कनेक्टेड है। ये मेरे जा रही है, बहुत प्रेशर कम रख रहा हूं, तो बहुत कम गैस इसमें भरी हुई है टू वैक्यूम। ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ जी बच्चों, ये कैथोड हो गया। ये बच्चों पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, तो बच्चों ये मेरा एनोड हो गया इस ट्यूब में। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। तो क्या इसमें गैस भरी हुई है? तो आंसर होगा हाँ, भरी हुई है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो 10,000 वोल्ट और बहुत कम प्रेशर पे हो रहा है। तो बहुत कम प्रेशर होने का बच्चों क्या मतलब है कि इसमें नाम मात्र की गैस भरी हुई है। भाई गैस का प्रेशर किसके कारण होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स की कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन के कारण होता है ना। गैस का प्रेशर उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण नहीं होता। किसके कारण होता है? जो है
गैस के पार्टिकल्स के खुद के कोलिजन के कारण नहीं होता, उसके कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन के कारण। तो बहुत कम प्रेशर है तो बहुत कम गैस है। तो ये मेटल रॉड कैथोड, ये एनोड, ये नेगेटिव से कनेक्टेड, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड। तो अंडर दीज कंडीशन 10,000 वोल्ट 10 टू द पावर -4 ATM यहां से रेस निकलेगी, इनविजिबल रेस। अगर उसको मैं ग्लास पे टकराने दूं आगे या होल कर दूं सामने एनोड में, तो ल्यूमिनिसिटी क्रिएट करती है, चमक आती है। तो चमक की होती है दुनिया दीवानी। तो साइंटिस्ट भी लगे हुए थे कि ये चमक कैसी है, कैथोड रेस के अंदर जो एनर्जेटिक रेस है कौन से पार्टिकल्स हैं। तो थॉमसन इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने के चक्कर में, कैथोड रेस को जानने के चक्कर में एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे। तो उन्होंने इन कैथोड रेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेट लाइन में फास्टली मूविंग रेस है। अगर मैंने रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी ये शैडो बना देगी, है ना? किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो है वो इन रेस की, कैथोड रेस की, जो है वो ये आपके स्ट्रेट लाइन में फास्ट मूविंग रेस है और कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो इनकी कैथोड रेस शैडो बना देगी। प्लस अब थॉमसन को कैसे आइडिया आया कि इनमें मास भी होता है, कैथोड रेस में जो इलेक्ट्रॉन है और उनमें चार्ज भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें बीच में एक पेडल व्हील रखा, जैसे ऐसे, तो उसको इसने रोटेट कर दिया कैथोड रेस ने। तो इससे थॉमसन को आइडिया है कि इनमें कोई मास वाला पार्टिकल है इन रेस के अंदर। तभी तो ये पेडल व्हील या रास्ते में बीच में रखा CRT कैथोड रे ट्यूब में, उसको रोटेट कर दिया उसने कैथोड रेस में। तो मास है रेस में जो पार्टिकल है उसमें। अच्छा, फिर थॉमसन ने क्या किया, नोट्स बनाते चले, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेस को पास किया। तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गई, यानी इन रेस में बच्चों जो पार्टिकल है उसका चार्ज मेरा हो गया जो है वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि वो अपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये मास मैसिव पार्टिकल हो गए, मास हो गया, पार्टिकल है जो ये लाइट आ रही है, तो लाइट में तो केवल एनर्जी है, इसमें तो कोई मास पार्टिकल है ही नहीं, मैटर वेव मटेरियल है ही नहीं। लेकिन ये मैटर हो गया, मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, जो है वो सिंपल लाइट में तो कोई मास पार्टिकल होता नहीं है। और ये पेडल व्हील को घुमा रही है मास पार्टिकल, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि इसकी जो है वो स्पेसिफिक चार्ज निकाला। एक टर्म आ रहा है इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज डिवाइडेड बाय मास। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर लो तो शॉर्ट नोट्स बनेगी। डेली नोट्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्लास में अच्छे से लिख लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स होमवर्क कॉपी में बना लिया करो, पीछे वाली साइड क्या क्या इंपॉर्टेंट आया अलग से लिखा करो। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया बच्चों, चार्ज बाय मास। तो स्पेसिफिक चार्ज को मैं कैसे लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट मास। ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्पेस चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज है तो चार्ज ही, लेकिन स्पेसिफिक बात क्या है, पर यूनिट मास, मास से डिवाइड कर रहा है पन्ने इसको, है। तो इसमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई, स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड rays is constant irrespective
of metal of cathode, साथ में लिखते चलो, बोल रहा हूं उसमें लिख लो, फिर कुछ छूट जाए तो बोर्ड पे देख के लिख लो, बोल रहा हूं उसी में लिखो। ऐसे चार्ज फॉर कैथोड रेज कांस्टेंट रेस्पेक्टिव ऑफ मेटल ऑफ कैथोड और गैस filled in discharge ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब को अपन क्या भी बोल रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल रहे हैं, इसी का नाम है। तो इनका स्पेसिफिक चार्ज क्या आ रहा है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, कांस्टेंट। अच्छा, कैथोड रेज आर इमिटेड from, देखिए कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम मेटल ऑफ कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन किससे निकल के आ रहे हैं बच्चों, जिस मेटल का ये आपका कैथोड बना है तो उससे निकल के आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, भले ही ये मैं सिल्वर ले लूं, गोल्ड ले लूं, आयरन ले लूं, कॉपर ले लूं, जिंक ले लूं, किसी भी मेटल का मैं कैथोड ले लूं, लेकिन आप देखो सब में है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ना, और सबके इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही हैं। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आता है, उनका अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम मेटल ऑफ कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन हैं सभी के एक जैसे हैं, तो सभी का स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा, यहां मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट भी लगा दिया, कांस्टेंट। तो लगाओ एग्जांपल, डिटरमाइन स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज। एसआई में लगाना है, एसआई में बनाओ, तो मैं 2 मिनट देता हूं और चैट पे आपके आंसर को सुन रहा हूं, देख रहा हूं। बेटा एनोड रेस की बात नहीं हो रही, थोड़ा पेशेंस रखो, अपना ज्ञान अभी मत शो करो, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो। अभी एनोड रे मैंने एक भी बार नाम लिया क्या, तो फिर एनोड बोलने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है ना। इसकी वैल्यू निकालो, जो कह रहा हूं वो अभी पहले करो। 2 मिनट दे रहा हूं, कुछ बच्चे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ट्राई जरूर करना है। स्ट्रेटजी बनाओ, जो भी बाय हार्ट अगर नोट्स करे होंगे, 13 घंटे पढ़ रहे होंगे, बाय हार्ट नोट्स कर रहे होंगे, लंबी सिटिंग लगा रहे होंगे, चीजें याद होगी तो बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे थोड़ी बनेगा। यहाँ पे तमाशा थोड़ी ना हो रहा है, आप स्पेक्टेटर नहीं हो, प्लेयर हो। गलत कर दो मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन खबरदार बैठे रहे तो अपनी तरफ से ट्राई करो। हाँ सर, 1 मिनट में तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड कर दो, हाँ अच्छा बच्चों को ठीक है। देखिए निकाल लेते हैं, अब नहीं पढ़ो तो फिर ये 50 बार लिखना, ये डेटा याद नहीं किए हो ना, छोटे छोटे जो बताए तो 50 से 49 बार मत लिखना, उसके बिना क्लास अटेंड मत किया करो, पूरा प्रैक्टिस, रगड़ के प्रैक्टिस करो। तो क्यू बाय एम ही तो निकालना, इतनी सी बात याद नहीं होगी क्या, 4 टर्म से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे उठ के आ जाओगे क्या, ये इतना कूलम होता है, नहीं आता है 50 बार रगड़ो उसे। और ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबका इलेक्ट्रॉन है, कॉपर का हो, जिंक का हो, आयरन का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो जी, सॉल्व कर लो
तो ये सॉल्व करने से आ रहा है 1.76, 31 ऊपर गया, ठीक है, 10 to the power 11 कूलम पर केजी, इस तरह से ये आ गया। तो ये कांस्टेंट हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ओके, ये मैं चीज आपको बता चुका, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का इतना सा है। तो वैसे ये तो 7th 8th के बच्चों को भी याद होता है, आप तो 11th में आ गए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है ना, आ गए ना 11th में तो सब जीनियस हो, लेकिन मैंने बिना नाम नहीं चलेगा। अब देखो पॉइंट को समझो, एक इसमें कोई गैस भी भरी हुई है, क्या इसमें ऐसा है क्या कि गैस नहीं भरी हुई? तो गलत बोल रहे हो, गैस है। एक्सपेरिमेंट का नाम ही ये है, मैंने बताया नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। माना गैस जो है वो बहुत कम है, लेकिन है तो सही बच्चों, बहुत कम गैस है, उसी कम गैस रखते हैं, कम प्रेशर रखते हैं, हाई वोल्टेज रखते हैं, तभी ये कैथोड रेज निकलती हैं। तो गैस सपोज करो A2 है, लिखते जाओ। अब ये एनर्जेटिक रेज है, तो A2 से ये डिसोसिएट करके A बना देगी, तोड़ देगी, इनको बॉन्ड ब्रेक कर देगी, A बन गया। अब देखो एनर्जी है, जैसे कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी वाला होगा, हाथ में पेन है, उसको छीन लेगा ना। तो ये एनर्जी क्या करेगी, वैसे तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा होता है, लेकिन ये एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन को छीन लेगी ये एटम से। तो दो स्टेप हो गई, पहले तो इस एटम के मॉलिक्यूल को जो है एटम्स में डिसोसिएट कर दिया, फिर आयनाइज कर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से छीन लिया इस एनर्जी ने, कैथोड रेज की एनर्जी से। तो पॉइंट ये है कि इसमें यहां पे A+B है, A+B है ना। अब पॉजिटिव है वो किस ओर जाएगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, स्मॉल लाइन बैटरी की नेगेटिव, एनोड बड़ी लाइन से, तो ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज रखने वाली रेस तो पॉजिटिव एनोड की ओर गई, और पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स नेगेटिव की ओर गए। तो पैरेलली यही हो रहा है, इसलिए लगभग साथ साथ ही जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता चला, एनालिसिस हुआ। तो इसी डायग्राम में A+ बना लो और इसको लिख लो एनोड रेस। तो इसमें नोट्स बनाओ, एनोड रेस आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। कैथोड रे इमिटेड होती हैं कैथोड से, एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। ओके, एनोड रेज, आगे नोट्स बनाओ, आर मेड अप ऑफ मोनो पॉजिटिवली चार्ज्ड। कुछ पुराने बैच के भी बच्चे इसमें बैठते हैं, तो वो पुरानी अपना ज्ञान भूल जाओ, जो नया पढ़ा रहे हैं उसको नए सिरे से पढ़ो, और जो है वो बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड उसको याद करो और नोट्स बनाओ। तो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मोनो पॉजिटिवली चार्ज्ड cation of the gas filled in the tube। तो एक बार की पॉइंट्स को बच्चों ध्यान से सुन लो। कैथोड रेस तो कैथोड से आती हैं, कैथोड के मेटल से आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़े बहुत अगर आयनाइजेशन हुआ, वो भी मिक्स हो गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेनली तो जो कैथोड मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एनोड रेज ऐसे मत कर देना कि एनोड से आ रही है, वो कहां से आ रही है, आपके जो गैस फील्ड है उसके एटम्स के जो है मोनो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, उनसे जो है यहाँ पे
ये जो है वो एनोड रेज मिलके बनी है और ये कैथोड के तरफ जाएगी। तो अब जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि कैसे गोल्डस्टीन को इससे थोड़ा आइडिया लगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। तो समझो आपका माइंड भी ठीक है, ये हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा ये पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से लर्निंग होनी चाहिए। क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने अलग अलग गैस भरी A2, जैसे सपोज करो O2 भी भर दी, N2 भी भर दी, H2 भी भर दी इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस कैथोड रे ट्यूब में। साथ में कैथोड रे के एनोड रे भी निकल रही है, तो ये अलग अलग मास होता है इनका, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 14H का 1। तो उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक देखा कि इस तरह से स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज is different. Okay. It depends upon the gas filled in the tube. इन द ट्यूब। अब नीचे की स्पेस मेरे को चाहिए, तो साथ के साथ जो है वो नोट्स बनाना। तो अगर इस कैथोड रे ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में मैं हाइड्रोजन भरता हूं फॉर H2, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज। अब कैथोड रेज में ये कांस्टेंट आता था, तो सबको बाय हार्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, 5-5 बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैम इन्फो में भी डीपीपी में ये दिए रखा है, फॉरेस्टल चार्ज ऑफ एनोड रेज इज मैक्सिमम, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बन सकता है, कहीं पूछा जा सकता है एनआईटी के एग्जाम में या आईआईटी में कभी कोई ऑप्शन में। तो आप देखो क्यों मैक्सिमम हुआ। स्पेसिफिक चार्ज मैंने आपको क्या बोला, चार्ज बाय मास, चार्ज पर यूनिट मास। अब चार्ज तो सेम है बच्चों, सब में यूनिट चार्ज है, ए प्लस है यहाँ पे। मास हाइड्रोजन के केस में मेरा H प्लस बनेगा, तो मास मिनिमम आएगा, चार्ज तो सब में ही 1 यूनिट चार्ज है। मास इसमें H में आप देख ही रहे हो 1 है, तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम, क्योंकि ये है मिनिमम हाइड्रोजन के केस में। तो यहां से प्रोटॉन का आइडिया गोल्डस्टीन को लगा, डिस्कवर हुआ, क्योंकि H प्लस और कुछ नहीं है, प्रोटॉन ही है। मैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आपको बता चुका कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो जब H प्लस बना तो सीधी सी बात ये है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो H प्लस में क्या बचा, जो है वो केवल प्रोटॉन ही तो बचा। तो H प्लस क्या है, प्रोटॉन। यहां से गोल्डस्टीन को प्रोटॉन के बारे में आइडिया आया। तो एक बार जो है वो देखें इसको अच्छे से, और फिर जो है वो कोई डाउट हो तो बोले। बोर्ड क्लियर नहीं है, ठीक है, बोर्ड का मैं एक बार और बोलता हूँ, कुछ जगह पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है, वहां पे बोर्ड क्लियर नहीं हो। लास्ट लाइन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमें, जस्ट अ मिनट,
देखो, मैं तो इसको 5 बार भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको नहीं समझा पा सकती। तो पॉइंट बेटा ये है कि पढ़ाई करो, अब वेट मत करो। समझ में नहीं आ रहा है तो साइंस में नहीं आता है समझ में, कौन सी बड़ी बात है। मेरे को भी सब चीज थोड़ी ना आती है, मेरे सब्जेक्ट में सब चीज आती है, नहीं आती है तो मैं भी पूछ लेता हूँ। तो पूछ लिया करो आपस में, ग्रुप में या इंडिविजुअली मेरे से, या जो है पॉइंट बाय पॉइंट। तो उसमें शर्म मत करो, झिझक मत करो। और समझ में नहीं आता है, ये सब बकवास आलसी माइंड का काम है। जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसे नहीं पूछता, वो तो ये बोलता है ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि H=1 कैसे लिखा। आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं साइंस में एनालिसिस करना। पता लगाओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अब तो इसमें जैसे इस मेटल से तो कैथोड रेस निकल रही है, उनका स्पेसिफिक चार्ज सेम है, वो सब नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन एनोड रेस एनोड से नहीं निकली। अच्छा, एनोड रेस को कैनाल रेस या पॉजिटिव रेस भी बोल सकते हैं। इसमें गैस भी तो बनी हुई है ना, तो उसके जो एटम्स हुए, एनर्जी ने डिसोसिएट कर दिया A2 को A में, फिर आयंस बना दिया। तो पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है नेगेटिव की ओर। अच्छा, अब वो गैस से निकली है, एनोड से नहीं। सब नोट्स बने हुए सामने पढ़ो, 5 बार पढ़ो, है ना उनको। तो अलग से बाद में जब क्लास खत्म हो जाए। तो पॉइंट ये है कि जब गैस हल्की होगी तो हाइड्रोजन के केस में ये लाइटेस्ट हो गया, लाइटेस्ट हो गया तो स्पेस चार्ज मैक्सिमम हो गया। तो यहां से गोल्डस्टीन को एक आइडिया आया कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो उन्होंने यहां से ये फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में जो है वो आइडिया लिया। वीडियो ब्लर की बोल रहे बच्चे से 2 मिनट देख लीजिए। सब बच्चों को नहीं आ रहा, कुछ के नेट का इशू हो सकता है, जो है वो नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। ये समझ नहीं आया फिर बेटा, ये एनोड रेज एनोड से नहीं निकली ना, कैथोड रे निकली है। एनोड रे तो ये गैस भी तो भरी हुई है, उसके पार्टिकल्स हैं, है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है उनको तो आपको याद भी तो रखना पड़ेगा। हाँ, कभी +2 भी आयनाइजेशन हो सकता है, लेकिन इन जनरल +1 ही होता है। +2 में दिक्कत आती है, फिर इतनी एनर्जी नहीं होती। ओके, तो मेरे साथ भरत सर है, वो थोड़ा सा वीडियो वाला इशू देख रहे हैं, तो 1-2 मिनट के लिए अपन पॉज लेंगे, फिर मैं स्टार्ट होऊंगा। चार्ज सेम और मास कम, ये हाइड्रोजन में है। तो बेटा प्रेशर कम क्यों, ये एक फैक्ट है। ये कैथोड रे इनविजिबल रे निकलेगी ही नहीं अगर आप ये नहीं लोगे तो। और ये चमकीली कब नजर आती है, जब आगे ग्लास से टकराती है ना थोड़ी बहुत, तो यहाँ ल्यूमिनिसिटी करती है ना, CRT कैथोड रेडियो। वो अगर आप प्रेशर ज्यादा ले लोगे तो वो निकलेगी नहीं, बात खत्म हो गई, जो है वो फिर वो नहीं। तो हम यहाँ पे इसको मोबाइल पे लेके देख रहे हैं, तो मोबाइल पे ये भरत सर के काफी क्लियर आ रहा है बेटा। हमारे यहाँ ये पूरा सही है, हमने इसको मोबाइल पे भी ले लिया है, जो व्हाइट बोर्ड है, और हमारे ये डेस्कटॉप पे भी है। तो फिर भी आप भी अपना जो है वो एक बार लॉगिन करके। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, जूम की जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी आने वाले टाइम पे। तो नाउ कुछ प्रॉब्लम्स बनाई जाए, है ना। और अभी थोड़ा सा टाइम है, लगभग लास्ट के हाफ एन आवर में मैं लूंगा जो है वो ITC के डाउट्स। तो उससे पहले अभी थोड़ा सा लेक्चर में प्रॉब्लम्स बनाएंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की भी चर्चा हम करेंगे। तो एग्जाम्पल करवा, आंसर करने की कोशिश करें। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? इस एग्जाम्पल का आंसर है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। गौर करना, कोई के कान में रुई लगी हुई हो तो रुई को निकाल के फेंक देना, मतलब ध्यान से सुनना। एक तो लिसनिंग होती है, एक हियरिंग होती है।
तो लिसनिंग करना, पूरा अपना हर बॉडी के फाइबर से सुनना, ध्यान से नोट करना। तो ये मैं न्यूक्लियस लिख रहा हूं, एटम नहीं लिखा है। पहली बार मैंने आपके कोर्स में न्यूक्लियस लिखा है। तो ये न्यूक्लियस का ये चार्ज बता रहा है, न्यूक्लियस का मैंने न्यूक्लियस लिखा है, और ये इसका मास नंबर है, यानी बच्चों न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, न्यूक्लियन नंबर जिसे बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये मेरा क्या है 2He4। ये पहला एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो 2 मिनट दे रहा हूं, कोई वीडियो की प्रॉब्लम हो तो दोबारा मैं बोल रहा हूं। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थोड़ा मैंने आईटीसी में भी बताया था, अल्फा नया है तो यहां लिख दिया। बनाओ, आई गिव यू 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को आंसर करो चैट में। उन्नीन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो तब नंबर दूंगा। एक पार्ट बना लिया, डाउट बेटा ध्यान से सुनो ना, कितनी बार बोला, 5 बार बोल दिया, मेरा काम ही बोलना है, फिर बोल देता हूँ। अभी लास्ट क्या हाफ एन आवर में लूंगा, अभी जो भी है सब हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं बचेगा, हर चीज आपका डिस्कस होगा। करण गलत है आपका आंसर। अमन गलत है। कुछ बच्चों का सही आ रहा है। देखो मैं इसको आपको 2 तरह से करके बताता हूं। जितने ज्यादा मेथड से आपको करना आएगा उतना ही आपकी माइंड की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग एबिलिटी जो है बढ़ेगी टॉपिक में। तो मैं मेथड 1 से भी कर रहा हूं और इसे मेथड 2 से भी करके बता रहा हूं। देखो सॉल्यूशन समझो। मेथड 1 मैंने लिखा यहां पार्टिकल और इसका एसआई में स्पेसिफिक चार्ज, माय मेथड 1। और मेथड 2 में मैं इसका अदर यूनिट सिस्टम में सॉल्व करके बता दूंगा। दैट इज Q by M, यूनिट चार्ज बाय यूनिट मास। प्रैक्टिस होगी। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही हमारे यहां आ जाएंगे। ये ऐसे करके टेबल टाइप बना लो। सबसे पहले न्यूट्रॉन और अल्फा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो पॉइंट ये है कि पार्टिकल क्या ले रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को P प्लस में लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को E माइनस भी लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो मैं एक जोक से मेरा ये टेबल फिल करने का थ्रू मेथड काम कर रहा हूं कि 2 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक रेस्टोरेंट में गए और वहां उन्होंने स्नैक्स वगैरह जो है वो लिए, कोल्ड ड्रिंक पिया। फिर वो काउंटर पे बिल के लिए आए तो मैनेजर ने बिल लेने से मना कर दिया कि नहीं आप जाइए।
तो मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली जोक है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो मैनेजर ने बोल दिया यू हैव नो चार्ज, यू हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो पॉइंट ये है कि न्यूट्रल है तो चार्ज बाय मास में अगर बच्चों चार्ज जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो हो गया, तो ये तो जीरो ही होएगा, ये तो जीरो ही होगा दोनों में, है ना, क्योंकि चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है। अब अल्फा पे आओ, तो अल्फा मेरा क्या है 2He4, तो चार्ज तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा ही मैं कर रहा हूं। और मास बच्चों क्या है 4 mu, तो 4 mu का केजी लिख दो, 1 mu में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, तो इतना कूलम पर केजी आ गया। चार्ज यहां लिखा हुआ है, उसको कूलम में बदल दिया, यूनिट चार्ज यूनिट मास में लिखा हुआ है, यूनिफाइड मास 4 mu 4u, और ये चार्ज यूनिट चार्ज में लिखा है, नीचे न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखा है। अब प्रोटॉन तो क्या है 1p1 ही तो है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ची मास 1 mu का केजी कितना हुआ 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो ये किस यूनिट में चल रहा है, कूलम पर केजी। अच्छा, ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836, मैं इसे मेरी स्टाइल है, मैं 1837 नहीं लिखता, 1836 लिखता हूं, तो मेरे को याद करने में अच्छा रहता है, 18 2 जा 36, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसे एग्जैक्ट 1837 होता है। तो ये इतना हल्का होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लिजिबल मास जैसे ही मानते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसमें चार्ज हो गया बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मास कितना हो गया प्रोटॉन के मास का भी डिवाइड बाय 1836, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 1836, तो जी आंसर आ गया। इस तरह से आप देख लो, है ना, और ये चीज भी आपको पहले भी बताई। देखो करना इसमें सही रहेगा, है ना, इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। चार्ज बाय मास 2/4, चार्ज बाय मास तो 1/1, है ना, यूनिट चार्ज यूनिट मास, एमयू वाला मास, और जो है वो +1 चार्ज हो तो वो 1 यूनिट चार्ज, +2 हो तो 2 यूनिट चार्ज, पूरा नहीं लिख रहे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन मजेदार है, तो चार्ज तो यूनिट चार्ज, मास क्या है एमयू मास, अब उसका भी 1836 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचिएगा। इस तरह से अपना ये ऑर्डर आ गया इनके स्पेसिफिक चार्ज का। चलो अब एक अगला एग्जांपल लगाओ, प्रोटॉन बाय अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास को स्पेसिफिक चार्ज को, करेक्ट, सिंगल डिजिट इंटीजर। आई गिव यू 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वैसे तो ये बोर्ड पे सोल्व हो रहा है। 2 आफ्ताब वेरी गुड, चित्रंजन गुड, सुहानी वेरी गुड, लक्ष्य राइट, चित्रंजन राइट, आयुष, फहद, ऑल आर जीनियस। ये इसका डेटा हो गया, ये अल्फा वाला हो गया। अल्फा फिर से याद कर लो, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये तो चार्ज बाय मास ये था, अपन इस वाले यूनिट सिस्टम में कर रहे हैं, अदर यूनिट सिस्टम में, ये चार्ज, ये मास, ये 2 आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही सॉल्व करते रहो क्लास में क्वेश्चंस और होमवर्क के भी। तो पॉइंट ये है कि कभी आपको इस तरह से पूछ लिया जाए बच्चों कि विद साइन बताओ, आज तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन कभी बाय चांस आ जाए कि विद साइन इनके स्पेस चार्ज का रेशियो बताओ। तो पॉइंट ये है कि वैसे तो अपन मैग्नीट्यूड इस तरह की प्रॉब्लम में ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कहेंगे कि आप इसको ऐसे बताओ कि विद साइन बता रहे हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव आ जाएगा चार्ज में,
तो फिर इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कोई में भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो कहेंगे कि विद साइन बताओ, तो आपको फिर इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने तो आज तक कोई बुक में नहीं देखा, ये तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बताया। जनरली तो अपन मैग्नीट्यूड वाइज ही लेते हैं। तो न्यूट्रॉन, उसके बाद अपना अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ये इनके स्पेसिफिक चार्ज का चार्ज बाय मास का ऑर्डर होता है। तो थॉमसन ने ये भी बताया था कि जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होता है, चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होने पे। ऑब्वियसली क्योंकि वो चार्ज बाय मास ज्यादा रख रहा है, तो चार्ज के कारण ही तो बच्चों लॉजिकल है डिफ्लेक्शन आता है। तो लॉजिक से आप कनेक्ट कर सकते हो कि चार्ज से ही तो अपोजिट चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किस पे आ रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। इसके लिए क्या हुआ, चैटविक ने एक काम किया कि ये बेरिलियम की थिन शीट ली। तो मैं क्या लिख रहा हूं? न्यूक्लियस लिख रहा हूं, एटम नहीं लिख रहा, न्यूक्लियस लिख रहा हूं। तो यहाँ न्यूक्लियस में जितने चार्ज है वो यहाँ लिखा है और जितना मास है वो यहाँ लिखा है। तो इन पे इसने बम्बार्डमेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल्स का। आपके सामने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी जा रही है, इस कोर्स में ये लिखी जा रही है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इसके प्रोडक्ट क्या बने? 0n1, यानी ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रेस बनी और 6c12। तो एक नोट्स बना लो, आगे काम में आने वाला है तो अभी से उसकी रिकॉर्डिंग कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। अपने हाथ से रिकॉर्डिंग, ये सारी रिकॉर्डिंग एक तरफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग, और एक जो बच्चा पेन से अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करता है वो बेस्ट है, आप भी जानते हैं इस चीज को। तो लिखते चलें, इन न्यूक्लियर रिएक्शन charge and mass on both sides should be same for balancing। देखो बच्चों, यहां ऐसे मत करना कि आप कर रहे हो C+O2 गिव CO2 कि बैलेंस करना है, एक कार्बन, टू ऑक्सीजन। यहां तो ऐसे बैलेंस होगा ही नहीं। एक बेरिलियम अब जिंदगी भर ढूंढोगे तो भी RHS में 1 बेरिलियम नहीं मिलेगा, और RHS में 1 कार्बन तो जिंदगी भर ढूंढेंगे तो भी इधर LHS में 1 कार्बन नहीं मिलेगा। ये कुछ और है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस खुल गया है। न्यूक्लियस खुलना, इससे जो एटम, तो उनमें प्रोटॉन का नंबर चेंज हो गया है, और वो प्रोटॉन का नंबर ही तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होती है। प्रोटॉन का नंबर बदला नहीं, नया एलिमेंट आया नहीं। तो आप न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए हो। अभी ये आपकी 7th 8th वाली बैलेंसिंग, मतलब एक कार्बन। अभी तो न्यूक्लियस है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नीचे चार्ज लिखा जाता है, ऊपर मास, न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो वो खुल गए, तो यहाँ न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन ही बदल गए हैं, तो एलिमेंट ही बदल गया। वो एटॉमिक नंबर ही तो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इनका बैलेंसिंग बड़ा इजी। यहाँ टोटल चार्ज का 4 + 2 6, यहाँ 0 + 6 6 आया है ना। तो ये एटम नहीं है, ये केवल न्यूक्लियस। हटा दो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ अंदर अपन जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ये मास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कितने हो रहे हैं मास नंबर के रूप में? 9 4 13 न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हो गए। तो इधर 1 + 12 13 हो गए।
तो ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, थोड़ा सा लेट हुई, लेकिन बाद में एटम का मास बैलेंस करने के लिए ये भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर मास रखने वाले, तो चैडविक ने इनका चार्ज देखना चाहा। अभी मैंने रेस्टोरेंट का जॉब शेयर किया ही थी, नो चार्ज। न्यूट्रॉन रे जो है वो न पॉजिटिव की और अट्रैक्ट होगी न नेगेटिव की और अट्रैक्ट होगी। इनका तो बिल भी नहीं आया न्यूट्रॉन्स का, तो आप जानते ही हैं बिल क्यों नहीं आया, क्योंकि नो चार्ज। इस तरह से इनमें जो है वो रहा। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल जो है बता दिए गए, तो जरूरत इस बात की आई कि ये हैंग टुगेदर कैसे रहते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं। तो फिर एटॉमिक मॉडल्स जो है वो दिए गए। तो उसमें सबसे पहले है थॉमसन मॉडल। जी, थॉमसन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है, दुनिया को बदलने वाला इनका डिस्कवरी। उनको क्रेडिट बहुत बड़ा जाता है, तो उनको पूरा राइट है कि वो बताएं कैसे ये साथ में रहते हैं। उन्होंने एक सीधा सा तरीका बता दिया। माना ये मॉडल चल नहीं पाया, कि गलत प्रूव हो गया, रदरफोर्ड के मॉडल ने इसको खत्म कर दिया। तो जस्ट हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस का मॉडल है, लेकिन साइंस का एडवांसमेंट है, साइंस एडवांस हो रही है, उस चीज को भी फील करें। गलती से मतलब नहीं है, डेवलपमेंट है, ये कोई गलती नहीं है। आप या मैं इतने बड़े नहीं हो गए कि साइंटिस्ट के वर्क की अपन गलतियां निकालेंगे, या अपने पेरेंट्स की गलतियां निकालेंगे, या अपने फैकल्टी की गलतियां निकालेंगे। इतने बड़े कभी मत बनना, पोलाइट रहना। तो पॉइंट ये है कि थॉमसन का ये मॉडल खत्म हो गया, ड्रॉबैक होगा, लेकिन ये ड्रॉबैक नहीं होते, ये साइंस के डेवलपमेंट होते हैं। उन्होंने ऐसे हैंड टुगेदर बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, सारा पॉजिटिवली चार्ज सिमेट्रिकली जो है वो स्फीयर के रूप में फैला हुआ है, और इसके अंदर एम्बेडेड ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ब्रिटिश साइंटिस्ट है, कभी ब्रिटेन गए, तो ये एक तरह से क्या है, वहां चलता है पुडिंग, उसमें नट्स वगैरह एम्बेडेड होते हैं, जैसे अपने लड्डू में नहीं होते दाल काजू पिस्ते, मम्मी खिलाती होगी ना लड्डू, फेस्टिवल पे बनते ही इंडिया में नट्स उसमें एम्बेडेड। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये नट्स की तरह इलेक्ट्रॉन इसमें लगे हुए हैं। या वाटरमेलन, अभी तो तरबूज खरबूज इंडिया में बाहर है, इतने आ रहे हैं, तो वो तरबूज और उसके काले बीज, तो काले बीज क्या हो गए यहाँ मेरे, इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आप देखो आज रदरफोर्ड ने कुछ अलग बताया था, तो रदरफोर्ड का मॉडल आते ही खत्म हो गया, ये थॉमसन वाला। तो आज तो ऐसे होता है, न्यूक्लियस तो इतनी सी जगह में होता है, और इन्होंने तो पूरे में ही जो है वो यहाँ न्यूक्लियस जो है वो बता दिया था। तो ये ऐसे मॉडल अपना चल नहीं पाया थॉमसन। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। अभी डीपीपी 1 वैसे मैंने करवा दी थी, फिर भी कोई डाउट हो तो बोले डीपीपी 1 में से। नाउ इट इज अ डिस्कशन टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का, कोचिंग का। होमवर्क बनाएं और उसको डिस्कस करें, जो डाउट रहे हो। लेकिन